स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉगिन के ऊपर है। हम सेशन के थ्रू किस तरह से मीन के लॉगिन करते हैं। कल हमने सेशन के अबाउट देखा था, आज अगेन जो है ना वो सेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा और साथ हम जो है ना वो फिर लॉगिन का आपको जो है ना वो कंप्लीट मीन के प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैम्प सबसे पहले आपने ओपन करना है और आपने इसके जो फर्स्ट टू सर्विस अपाची एंड माई एसक्यूएल ये दोनों आपने रन कर लेनी है। और आपने जाना है लोकल डीसी, पहले जहाँ पे रन कर लेते हैं, ये भी स्टार्ट कर दिया और साथ हमने एसक्यूएल भी स्टार्ट कर दी, अपाची एंड एसक्यूएल। और आप चले जाएं जहाँ पे लोकल डीसी में, जैम्प में और एच टी डॉक्स में, और हम माई प्रोजेक्ट, आप माई प्रोजेक्ट देख लें या कोई आपने और अगर मीन के यहाँ पे लेके चलना है जिसमें आप कंफ्यूज ना हो, तो हम कोई भी लेके तो फ़र्ज़ करने के हम एक यहाँ पे एक न्यू फ़र्ज़ करने फ़ोल्डर बना लेते हैं। मैं एक न्यू फ़ोल्डर बनाता हूँ और फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ कि जैसे कि प्रोजेक्ट ही जस्ट मैं रख देता हूँ प्रोजेक्ट। ओके, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे भी लोकल होस्ट स्लैश और प्रोजेक्ट, और साथ हम इसको ओपन कर लेते हैं सबलाइम के अंदर भी। ये मैं स्टार्ट से बिल्कुल इसलिए सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि शायद पहले से कोई काम किया हुआ था तो मीन के बिल्कुल हाँ न्यू नए सिरे से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ये रहा, ओपन कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम HTML के अंदर जो है वो एक बनाएंगे एक छोटा सा फॉर्म जिसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लॉगिन का पेज बनाते हैं, लॉगिन डॉट PHP। तो लॉगिन डॉट PHP बन गया। इसको हम यहाँ पे मेन के लॉगिन डॉट PHP को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, लॉगिन डॉट PHP। ये लॉगिन डॉट PHP आपका ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम HTML से स्टार्ट करते हैं। इसको आप टाइटल लॉगिन का ही दे दें और बॉडी के अंदर हम स्टार्ट करते हैं डिव। और हम क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ जो है वो क्लासेस हम लेंगे, तो हम W3 स्कूल में जाके और बूटस्ट्रैप में जाते हैं वहाँ से, और बूटस्ट्रैप ये रहे। तो बूटस्ट्रैप 4 के जो है ना वो हम CDNs यहाँ से ले लेते हैं गेट स्टार्टेड से। ठीक है, गेट स्टार्टेड से यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 के ये मैंने CDNs ले लिए। ये CDNs कहाँ पे रखने हैं मैंने रखने हैं हेड के टैग के अंदर। अब यहाँ पे मैं कोई भी बूटस्ट्रैप की क्लास जो है ना वो अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि क्लास इक्वल टू कंटेनर। ओके, और इसके बाद मैंने जो भी मीन के यहाँ पे मैंने क्लासेस लेनी है वो मैं ले सकता हूँ। तो मैं डिव और यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ, डिव क्लास इक्वल टू डिव क्लास रो, एंड इसके अंदर, या आप क्लास रो आप ना भी लें, आप सिंपल जो है ना वो यहाँ पे स्टाइल का टैग भी ले सकते हैं, स्टाइल। और इसमें आपने विथ जितनी भी रखनी है, विथ मीन के आप मीन के आप फर्ज कर लें कि आप 400 px। अच्छा, इसके अंदर हम एक टेबल ले लेते हैं जल्दी से, टेबल। और टेबल को अगर आपने क्लास देनी है आपकी मर्ज़ी है, वरना हम सिंपल टेबल के अंदर TR लेते हैं, जस्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं अभी। और TR और TR के अंदर TD। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र नेम, आपकी मर्ज़ी है, आपने TR के अंदर मतलब फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो में मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट। यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, इनपुट टाइप ईमेल ले लेता हूँ। आपने टाइप टेक्स्ट लेना है वो आपकी मर्ज़ी है, और यहाँ पे भी ईमेल मैं दे देता हूँ। अभी तक चेक कर लेते हैं अभी तक किस तरह का हमारा फॉर्म बना, सो दैट। तो ये यूज़र नेम और नीचे ये एक फील्ड बनी है, तो हम इसी को कॉपी करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं एंड नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड वन टाइम मोर, लास्ट पे इनपुट टाइप सबमिट होगा।
और ये आपका यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे, पासवर्ड, और इनपुट टाइप पासवर्ड और नेम भी आप पासवर्ड देंगे, नेम सबमिट, टाइप सबमिट एंड नेम भी सबमिट। तो अभी चेक करते हैं, आपके पास दो फील्ड्स बनी हैं और आपने इसको बैकग्राउंड में अलर्ट देना है, वो खैर वो बाकी सारी चीज़ें बाद की हैं। और थोड़ा सा अगर आपने इसको प्यारा बनाना है तो आप इस पे लगा सकते हैं, आप इस पे क्लास लगा लें अलर्ट, अलर्ट और प्राइमरी। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आपको मीन के दिख रहा है। आपने क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल अगर इस पे लगाते हैं तो आपकी जो टेक्स्ट फील्ड है वो मज़ीद थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, क्लास और फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लें और आप इस पे पेस्ट कर दें। अगर आपने बटन को भी क्लास देनी है लाइक दैट के बटन, बटन और सक्सेस या कोई भी आपने, तो ये जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस है जो कि हम पहले भी प्रैक्टिस वगैरह करते रहे हैं। ओके, आपने ऊपर से कोई मार्जिन वगैरह देना है, आप मार्जिन दे सकते हैं आप स्टाइल में जाके, या फिर आप वैसे ही जो है ना वो BR का टैग लाइन ब्रेक करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो ऊपर आपने कोई हेडिंग देनी है, वो सारी खैर आप खुद कर सकते हैं चीज़ें। फ़िलहाल ये हमने एक समझ ले कि एक जल्दी से एक लॉगिन पेज बनाया है। और अब हमने क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि मैं लोकल होस्ट /php माई एडमिन में जाता हूँ और यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास मैं माई प्रोजेक्ट का ही जो है ना वो डेटाबेस यूज़ कर लेता हूँ, जो मेरा पास माई प्रोजेक्ट का है। अभी देख लेते हैं ओपन होता है तो। अच्छा, ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट का होगा, माई प्रोजेक्ट ये, तो इसमें यूज़र्स का टेबल होगा। हम दोबारा से नहीं बनाते, पहले से बना हुआ है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। और अगर क्योंकि टाइम शॉर्ट है इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ईमेल है, हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड है। हम ये चाहते हैं, ये डुप्लीकेट लग रही है तो हम ऐसे करते हैं कि इसको रिमूव कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी यूज़र अगर लॉगिन करना चाहता है तो वो डेटाबेस में अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मैच होता है देन वो लॉगिन कर सके, वरना वो लॉगिन ना कर सके। अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने डेटाबेस में रिकॉर्ड मैच करना है। आपने सॉरी, सबसे पहले तो आपने पोस्ट मेथड के थ्रू आपने ये डाटा सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप वो डाटा मैच करेंगे डेटाबेस के अंदर, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप आपका ये है कि अगर वो सक्सेसफुली सब के मैच कर जाता है तो हमें यहाँ पे एक दिखाना है कि सक्सेस, और अगर नहीं मैच कर तो हमें फेलियर दिखाना है। और फिर उसके बाद हम सेशन की तरफ आएंगे कि हम सेशन के थ्रू पैनल, पूरे पैनल पे कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अब इसके ऊपर टेबल के बिल्कुल नीचे, ये टेबल के आपने ऊपर लेना, टेबल के ऊपर ले लें। आप एक फॉर्म का मेथड लें, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, और यहाँ पे मेथड और पोस्ट, पोस्ट, ठीक है, और ये टेबल के ऊपर लिया तो टेबल के नीचे एंड होगा। पोस्ट मेथड के थ्रू ये सबमिट होगा आपका फॉर्म। अब यहाँ पे आप PHP का सिंटैक्स लें, PHP का सिंटैक्स लिया और आप यहाँ पे राइट करेंगे इफ़ और इस सेट, इफ़ इस सेट। अगर पोस्ट मेथड के थ्रू आपने कोई भी वैल्यू लेनी हो तो आप कैसे लेते हैं, $_पोस्ट, और सबसे पहले हम सबमिट की यहाँ पे चेक करेंगे। इफ़ इस सेट पोस्ट सबमिट कि अगर तो आपके पास पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट की वैल्यू आ रही है, देन आप $_पोस्ट एंड यहाँ पे आप ईमेल कि जो भी आपके पास ईमेल है आप इसको स्टोर कर दें किसी वेरिएबल के अंदर, इक्वल टू $email, और दूसरा आपके पास पासवर्ड होगा तो आप पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी आपके पास पासवर्ड है वो आप स्टोर करेंगे पासवर्ड के अंदर।
आपने इनको एको करके चेक करना है तो आप एको करके चेक कर लें। ये आपकी ईमेल रही जो आपने वहाँ से सबमिट की है, और एको, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बी आर का टैग लाइन ब्रेक करने के लिए एंड एको, और ये पासवर्ड हम एको कर देते हैं। जस्ट फ़िलहाल इतना करके देखते हैं कि इतने से क्या हो रहा है। ओके, तो चेक करते हैं। मैंने रीलोड किया। अब जैसे मैं सबमिट करूँगा तो चेक करें, जो भी मैं यहाँ से सबमिट करूँ admin@gmail.com, और अगर 1 2 3 है तो मेरे पास यहाँ पे यही चीज़ है। मैं यहाँ पे अगर कुछ और भी जो भी मतलब मैं यहाँ से दूंगा लाइक दैट adnan@gmail.com, और पासवर्ड 456 मैं देता हूँ, तो यहाँ पे पासवर्ड 456 एंड adnan@gmail.com मेरे पास आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने जो भी मेरे पास ईमेल और पासवर्ड आ रहा है वो मैंने मैच करना है कहाँ पे, वो मैंने डेटाबेस के साथ मैच करना है। कैसे मैच करना है, मैं सेलेक्ट की क्यूरी के थ्रू मैच करूँगा। पहले आपको मैं हिंट देने लगा हूँ। मैं सेलेक्ट की क्यूरी लगाऊँगा, और सेलेक्ट की क्यूरी लगाने के बाद एक माई एसक्यूएल नम रोज़ ये कीवर्ड है, जो कि मैं देखूँगा कि जो मैंने रिकॉर्ड सेलेक्ट किए हैं तो वो उसके कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो अगर तो कोई मैच होगा तो मेरे पास कोई ना कोई नंबर ऑफ़ रोज़ आ जाएगा, और अगर मैच नहीं होगा तो मेरे पास ज़ीरो नंबर ऑफ़ रो आएगा। तो मतलब यानी कि अगर ज़ीरो आता तो मतलब कोई मैच नहीं हो रहा, अगर वन आता तो मतलब मैच हो रहा है। अभी आपको पता चल जाता है। तो स्लैक की क्यूरी लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं माई एसक्यूएल कनेक्ट के साथ। माई एसक्यूएल कनेक्ट, और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आते हैं? लोकल होस्ट एंड सेकंड आपका रूट आएगा, थर्ड आपका पासवर्ड आएगा, एंड फोर्थ आपका डेटाबेस का नेम जो कि माई प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे ठीक है। अब आप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे आप लगा रहे हैं सेलेक्ट की क्यूरी $ क्यूरी, और आपने क्या क्यूरी लगानी है? आपने क्यूरी ये लगानी है कि सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस टेबल से सिलेक्ट करना है? यूज़र्स वाले टेबल से। वेयर, अब यहाँ पे वेयर की कंडीशन लगेगी, जहाँ पे ईमेल के साथ मैच करे और पासवर्ड के साथ मैच करे। वेयर ईमेल इक्वल टू किसके साथ मैच करे? इस ईमेल के साथ जो भी हम फॉर्म से भेजेंगे। एंड और पासवर्ड किसके साथ मैच करे? पासवर्ड वाली फील्ड मैच करे इक्वल टू $ पासवर्ड के साथ, लास्ट पे सेमीकोलन। अगर मैंने इस क्यूरी को रन करना है तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है। मैं आपको आई थिंक कि पिछली जो 2-3 क्लासेस हुई थी मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपको बताया हो कि कोई भी क्यूरी हो उसको अगर हमने उसको रन करना है तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए, कि आपने क्यूरी या राइट करनी है और क्यूरी को रन करना है। तो हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, क्यूरी को राइट किया, और अब क्यूरी को क्या करना है? रन करना माई एसक्यूएल क्यूरी के साथ। और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आएंगे? इसके अंदर 2 वेरिएबल्स आएंगे, $ कौन जो आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, सेकंड किस क्यूरी का। तो अब अगर तो ये सक्सेसफुली ये रन हो गई, मतलब कि हमने क्यूरी राइट की और क्यूरी रन किया, बट हमने यहाँ कुछ दिखाया नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं? बेसिक चीज़ ये है कि हम जहाँ से जो भी डाटा सेंड कर रहे हैं, मतलब अगर admin@gmail.com या यहाँ पे मैं लिखता हूँ on@gmail, तो जो भी मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ तो वो उसकी मैं एक क्यूरी लगा रहा हूँ कि इस टेबल के अंदर से वो डाटा मतलब कि सिलेक्ट करो जहाँ पे ईमेल के साथ मैच करता है, और पासवर्ड इस पासवर्ड के साथ मैच करता है जो आप यहाँ से सबमिट कर रहे हैं। ओके, अब हमने देखना है इसके नंबर ऑफ़ रोज़, कि ये जो आपने क्यूरी राइट की है इस क्यूरी के कितने नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास आते हैं, कितने रिकॉर्ड आपके पास आते हैं। तो मैं इसके रोज़ जो है वो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, और माई एसक्यूएल नम रोज़, और इसके अंदर क्या आएगा? $ रन, जो भी आपने क्यूरी रन की है।
अब मैं यहाँ पे एको कर देता हूँ, एको $रो, ठीक है। तो मैं अगर सबमिट करता हूँ admin@gmail.com, अच्छा ये मुझे क्या कह रहे हैं कि अनडिफाइंड वेरिएबल $रो, अच्छा ठीक है, मैंने रोज़ लिया तो मैं यहाँ पे रो एको कर रहा हूँ, तो मुझे वो कह रहा है कि अनडिफाइंड। तो अभी चेक करें मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अच्छा मैं अगर इसी को बी आर को यहाँ पे भी एक दफ़ा फिर से लाइन ब्रेक करता हूँ, तो मेरे पास चेक करें यहाँ पे आपको नीचे ज़ीरो प्रिंट हो रहा है। क्यों ज़ीरो प्रिंट हो रहा है? इसलिए ज़ीरो प्रिंट हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ से क्या भेजा था, आपने admin@gmail.com 123, तो हमने क्यूरी लगाई, हमने क्यूरी ये लगाई थी कि यूज़र वाले टेबल से वो डाटा आपने ढूंढना है जहाँ पे ईमेल कौन सी हो, admin@gmail.com और पासवर्ड 123। तो चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे ऐसी कोई ईमेल है। पासवर्ड तो है लेकिन ईमेल ऐसी कोई भी नहीं है। तो यानी कि हमें कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे मिले, ज़ीरो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पे, ज़ीरो, जो कि आपको यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑन दूंगा, on@gmail.com और 123 मैं सबमिट करता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, 1, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड ऐसा है जो कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये कॉपी हो, मैं इसको कॉपी करता हूँ और अब चेक करें मेरे पास, अगर अभी मैं इसको रीलोड करूँगा तो अभी मेरे पास यहाँ पे दो आएंगे, क्योंकि मेरे पास दो ऐसे रिकॉर्ड है जहाँ पे, ये चेक करें मेरे पास दो ऐसे रिकॉर्ड है जहाँ पे on@gmail.com और पासवर्ड 123 है। मेरे पास कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, मेरे पास दो ऐसे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं जिनकी ईमेल और पासवर्ड सेम है, मतलब on@gmail.com। बट अगर मैं इफ्तिखार ऐड दी तो मेरे पास मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब आपको एक बात की समझ आ गई। अब आपको, खैर मैं ये डुप्लीकेट अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपको एक चीज़ की समझ आ गई, इस चीज़ की समझ अभी आपको आई है कि अगर वो डेटाबेस में मैच नहीं करेगा तो हमारे पास ज़ीरो आएगा, ज़ीरो नंबर ऑफ़ रोज़ आएगी। और अगर डेटाबेस में मैच कर जाता है तो वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, मतलब वो एक या फिर एक से ज़्यादा होगा। हो सकता है दो रिकॉर्ड मैच करें, तीन करें, अगर तो यूनिक है फिर तो एक ही करेगा। तो मतलब अगर ज़ीरो है फिर मैच नहीं किया, और अगर ज़ीरो से अबव है तो फिर मतलब मैच किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ रोज़, इफ़ रोज़ इफ़ रोज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर तो ये ज़ीरो से बड़ा है तो मतलब हमारे पास कोई रिकॉर्ड मैच कर गया, तो हम यहाँ पे एको करवा सकते हैं, कुछ भी एको करवा सकते हैं, लाइक दैट मैं सक्सेसफुल, ओके। और एल्स मैं एल्स में कह सकता हूँ कि यहाँ पे एको योर क्री डज नॉट मैच, ओके, योर क्रीडेंशियल डज नॉट मैच। तो मैं अभी इसको रीलोड करता हूँ और चेक करें, यहाँ पे आ रहा है सक्सेसफुल, SUCC एंड ESS सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। तो मतलब अगर तो ये मैच करेगा, जैसे admin@, अगर मैं इसको करूँगा तो मेरे पास आया है, एक तो ज़ीरो नंबर ऑफ़ रोज़ मैच किया और दूसरा योर क्रीडेंशियल्स डज नॉट मैच। और अगर मैं यहाँ पे ऑन दूंगा तो फिर मेरे पास आएगा सक्सेसफुल, मतलब कि वो सक्सेसफुली मैच कर रहा है। तो ये हम इस तरह से मतलब कि लॉगिन का प्रोसेस बनाते हैं कि हम मैच करते हैं, अगर तो वो सक्सेसफुली मैच हो जाता है तो जहाँ पे हमने लिखा सक्सेसफुल, बाकी का प्रोसेस हमने फिर यहाँ पे करना होता है। तो लॉगिन हमने कैसे करवाना होता है, लॉगिन हमने करवाना होता है सेशन के थ्रू। अच्छा सेशन क्या होता है, सेशन जैसे अभी मैंने कल ही बताया, सेशन एक ऐसा वेरिएबल है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कल, सिंपल। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ना एक न्यू फाइल लेता हूँ यूज़र panel.php, तो मैंने एक यूज़र पैनल यहाँ पे लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने एक यहाँ पे ईमेल वेरिएबल लिया हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पे अगर मैं PHP में आता हूँ, PHP में
तो क्या मैं यहाँ पे एको ईमेल करवा सकता हूँ? एको $, ईमेल मैं नहीं करवा सकता। क्यों? इसकी क्या वजह, मैं क्यों नहीं करवा सकता? अगर मैं इसको इस पेज पे मैं चला जाता हूँ, और कौन सा पेज है, यूज़र पैनल डॉट php, तो मुझे वो कहेगा कि ये ईमेल क्या है। मतलब कि उसको नहीं पता कि ये ईमेल, क्योंकि आपने इस पेज के अंदर तो ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ। जो डिक्लेयर आपने किया वो उससे पीछे वाले पेज में किया हुआ है। तो सेशन एक ऐसा वेरिएबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, अगर हम उससे किसी भी पेज में हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो हम किस प्रोजेक्ट के किसी भी दूसरे पेज में हम उसे एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। इसका एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि सेशन हम किस लिए मोस्टली यूज़ करते हैं? सेशन हम मोस्टली यूज़र की इंफॉर्मेशन रखने के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली हम लॉगिन पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में लॉगिन पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। तो हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और भी डिफरेंट पर्पज़ होते हैं, और मोस्टली हम लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, सेशन में अगर आपने कोई भी वैल्यू रखनी है तो सबसे पहला काम होता है कि आपने सेशन स्टार्ट करना। तो सेशन स्टार्ट, ये आपके पास सेशन स्टार्ट, और सेशन यानी कि आपने जब भी कोई सेशन वेरिएबल लेना है तो आपको सेशन स्टार्ट ज़रूर करना है। फिर सेशन वेरिएबल कैसे लेते हैं? जैसे कि पोस्ट वेरिएबल होता है $_, इसी तरह से सेशन वेरिएबल होता है। और यहाँ पे आप वेरिएबल देंगे जैसे कि आईडी। ओके, तो आप यहाँ पे आईडी दे देते हैं, या आप नेम देते हैं, या कुछ भी। तो आईडी इक्वल टू, मैं जैसे कि 6 करता हूँ, तो मैंने इसमें यानी कि 6 आईडी 6। अब मैंने अगर यही किसी दूसरे पेज में मुझे चाहिए हो तो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना है, और सेशन स्टार्ट करने के बाद, अच्छा, कुछ स्टूडेंट को आज इसमें इशू आ रहा था, तो मैं उसमें उनको ये बता दूं कि उनको भी मैं बताता हूँ कि वो इशू क्यों आ रहा था। अब मैं अगर एको करता हूँ सेशन आईडी, तो क्या यहाँ पे एको होगी? अगर तो मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो मुझे कहेगा कि आईडी क्या है। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी इस आईडी में कुछ भी नहीं है। जब तक सेशन आपका स्टार्ट होगा, पहले आपको इस पेज पे जाना पड़ेगा। पहले आपका सेशन स्टार्ट होगा, फिर आपकी यहाँ पे आईडी जो है ना वो मीन के डिक्लेयर होगी इस सेशन वेरिएबल के अंदर। देन आप उस पेज में जाके तो वो यूज़ कर सकते हैं। पहले लॉगिन का जाके, मैं जैसे अभी इसको रीलोड किया, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आपको आईडी 6 मिल जाएगी, क्योंकि पहले आपने इस पेज में जाके, लॉगिन पेज में जाके आपने सेशन में आईडी 6 रख दी है। इसी तरह से ही हम जो है ना वो सेशन के अंदर, अब सेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हमने बिल्कुल टॉप पे सेशन स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने जब जो कंडीशन लगाई है कि इफ़ रोज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि अगर तो कोई रिकॉर्ड मैच कर जाता है, देन हम यहाँ पे ना अगर हमने डाटे को फैच करना होता था तो उसके लिए क्या करते थे? उसके लिए हम $डाटा इक्वल टू MySQLi और फैच और असोस, और इसके अंदर $रन, जो भी आपने क्यूरी रन किया। तो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे उस यूज़र की आईडी एको करवाना चाहता हूँ। कोई किस यूज़र की आईडी? जिस यूज़र की ईमेल और पासवर्ड मैच किया है, क्योंकि उसी यूज़र का फैच कर रहे हैं ना हम, जिसकी क्यूरी लगाई है। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से करूँगा? $डाटा के साथ यहाँ पे अगर मैं आईडी लिखूँगा तो मेरे पास उसकी आईडी आ जाएगी। आईडी वाली कॉलम लिखा है मैंने डाटा के साथ। तो क्योंकि सारा का सारा डाटा फैच करके मैंने किस में रखा है? $डाटा के अंदर। तो अभी चेक करते हैं कि अगर मैं लॉगिन में जाके इसमें मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास नहीं आया, बट अगर मैं ऑन के साथ करूँगा, चेक करें, तो मेरे पास यहाँ पे 6 आ गया। ये 6, जो पहले वाला 2 है वो नंबर ऑफ़ रोज़ है, तो मेरे पास 6 आ गया। तो चेक करते हैं कि 6 यहाँ पे, ये चेक करें, ये ऑन 6 वाला अगर यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड होता तो फिर मेरे पास एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट होना था, लाइक दैट के यहाँ पे आप, मैं दोबारा से अगर ऑन के साथ करता हूँ तो चेक करें मेरे पास 7 आईडी 7 आ रही है। चेक करें आईडी 7 ऑन रज़ा, सिर्फ एक ही आईडी है, और इसकी मीन के ये मैच किया है। और जिस, अगर मैं इफ्तिखार@gmail.com दूंगा
तो चेक करें फिर क्या आता है मेरे पास, फिर मेरे पास 5 आईडी आई है। चेक करें मेरे पास आईडी कौन सी आई है, 5। यानी कि क्यूरी, जो आपने क्यूरी पे फोकस करना, हमने क्यूरी ये लगाई थी कि यूज़र वाले टेबल से वो डाटा मैच, वो डाटा निकालो जहाँ पे ईमेल के साथ मैच करती है और पासवर्ड के साथ। क्योंकि ये वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट हुआ है, सिर्फ ये वाला, तो इसी रिकॉर्ड की आईडी हमारे पास आएगी, किसी दूसरे रिकॉर्ड की नहीं आएगी। तो अब ये वाली आईडी हमने सेशन के अंदर स्टोर करनी है। तो सेशन के अंदर कैसे हम स्टोर करते हैं, $_सेशन, क्योंकि सेशन हमने ऊपर स्टार्ट कर लिया हुआ है, तो हम आईडी के अंदर क्या साइन कर देते हैं, बेशक आप सेम टू सेम यही इसके आगे रख दें या इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर आगे रख दें, तो एक ही बात है। ओके, तो मैंने इसमें आईडी स्टोर कर दे। अब अगर मैंने यही आईडी यहाँ पे अगर यूज़ करनी होगी तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं मीन कि ये पहले से सेशन आईडी यहाँ पे है। तो मैं अगर लॉगिन करता हूँ, मैं जैसे कि ऑन के साथ लॉगिन करता हूँ, सबमिट किया, मेरे पास कितनी आईडी आ रही है, 7। अब मैं यहाँ पे अगर रीलोड करता हूँ तो मेरे पास 7 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि हम लॉगिन करते हैं। अब सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, हम सेशन के अंदर वो वैल्यू भी स्टोर कर देते हैं, साथ हम रीडायरेक्ट भी करवा देते हैं हेडर के साथ, हेडर, और यहाँ पे आती है लोकेशन, और लोकेशन के साथ यूज़र पैनल डॉट php। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, अगर तो मैं इसके साथ सबमिट करूँगा तो अच्छा वो मुझे क्या कह रहा है कि लास्ट पे मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लेना था। अच्छा मैं रीलोड करता हूँ तो क्या कहता है, वो मुझे कह रहा है कि क्रेडेंशियल्स मैच नहीं करते। अगर मैं ऑन के साथ लेता हूँ तो चेक करें, उसने मुझे रीडायरेक्ट कहाँ पे कर दिया, यूज़र पैनल डॉट php पे। तो यानी कि अब मैं इस पैनल पे आ गया हूँ, यूज़र पैनल पे। अगर मैं यहाँ पे HTML में जाता हूँ, HTML में जाके तो मैं यहाँ पे एक H1 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वेलकम, एक मिनट, वेलकम टू द यूज़र पैनल। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखेगा वेलकम टू द यूज़र पैनल। अब आपने अगर इससे लॉग आउट करना है, मतलब कि लॉग आउट करने के लिए सेशन ख़त्म करना पड़ेगा, जो भी आपके पास सेशन की आईडी है, तो उसके लिए एक और हम पेज ले लेते हैं, लॉग आउट डॉट php। और लॉग आउट लिया, अब सबसे पहले तो हम जाएंगे php के सिंटैक्स में, एंड इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने सेशन डिस्ट्रॉय करना तो उसके लिए भी सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन और सेशन डिस्ट्रॉय। ओके, तो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपने सेशन के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं इस सेशन के अंदर ये आईडी, तो सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने सेशन की वैल्यू कहीं और पे यूज़ करनी है फिर भी सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने सेशन डिस्ट्रॉय करना है फिर भी सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो अभी चेक करते हैं, हम यहाँ पे थे, अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे जाता हूँ लॉग आउट डॉट php, तो चेक करें लॉग आउट हो गया। अब सिर्फ मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ लॉग आउट हो, मैं कहता हूँ कि लॉग आउट होने के बाद ना ये रीडायरेक्ट हो जाए। कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए, ये लॉगिन डॉट किस पे हो जाए, ये लोकेशन लॉगिन डॉट php, कि ये जैसे ही लॉग आउट हो तो ये कहाँ पे चला जाए, ये लॉगिन डॉट php पे चला जाए। चेक करें यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे यूज़र पैनल में जाता हूँ, यूज़र पैनल, तो क्या वैसे तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड की, लेकिन वो इस पेज पे तो आ रहा है ना। बेशक वो भी सेशन स्टार्ट नहीं है, क्योंकि लॉगिन करेगा तो सेशन स्टार्ट होगा। जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा, जब तक आप इस चीज़ को देखें, जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा, ये वाली डिटेल डेटाबेस के साथ मैच नहीं होंगी, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तब तक सेशन में कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे भी सेशन की वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आ तो रहा ना, मतलब कि वो इस पेज पे फिर भी क्यों आ रहा है। अब हमने इसके ऊपर वैलिडेशन लगानी है थोड़ी सी। कैसे लगाते हैं,
हम यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं इफ़ और इस सेट। इफ़ इस सेट अगर तो सेशन आईडी यहाँ पे मीन कि एग्जिस्ट करती है फिर ही हम एको करवाएंगे। ओहो, कंट्रोल वाई, हम इसको कंट्रोल एक्स करते हैं एंड यहाँ पे अगर तो एग्जिस्ट करती है तो फिर ही हम इसको एको करवाएंगे, एल्स वरना हम इसको वापस भेज देंगे। कहाँ पे हम कहते हैं कि लोकेशन, किस लोकेशन पे इसको भेज दो, login.php। इसको थोड़ा सा समझना है कि इफ़ ही सेट सेशन आईडी, क्योंकि जब आप लॉगिन करके नहीं आएंगे तो सेशन में कोई वैल्यू नहीं होगी, तो फिर एल्स वाला पार्ट रन हो जाएगा, यानी कि वो आपको वापस भेज देगा, आपको नीचे जाने ही नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, आपको वापस भेज देगा login.php, यानी कि आपको ये वाला पेज एक्सेस ही नहीं करने देगा। तो अब यहाँ पे चेक कीजिए, मैं इसको रीलोड करता हूँ कि कहाँ पे वापस भेज दिया है। मुझे अच्छा कह रहा है कि लाइन नंबर 9 पे सेमी कोलन नहीं दिया। रीलोड करते हैं, कहाँ पे वापस भेज दिया, लॉगिन। अब अगर मैं मैनुअली जाना चाहता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे किस यूज़र पैनल पे जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाने दे रहा, मैं अगेन यहाँ पे राइट करने की कोशिश करता हूँ। मैं यूज़र पैनल राइट करता हूँ, चेक करें यूज़र पैनल डॉट php एंटर किया, नहीं जाने दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा? क्योंकि सेशन के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर मैं own@gmail.com के ऊपर क्लिक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो वो सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर हुई, देन उसने हमें हमारे पैनल के ऊपर भेज दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। अब हम अपने पैनल के ऊपर जिस तरह से मर्ज़ी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। और जब हमने लॉग आउट करना है तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे लॉग आउट डॉट लॉगिन नहीं, लॉग आउट डॉट php पे, तो ये यहाँ पे ले आया हमें। तो ये एक लॉगिन की फंक्शनैलिटी है जो कि इस तरह से वर्क करती है। अच्छा, अगर तो दो रोल्स हों फिर कैसे हम करते हैं, ये हम कल करेंगे। हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो कल हम ऐसे कर लेंगे कि अगर यूज़र पैनल है ना, तो यूज़र पैनल का हम एक अलहदा से वो बना लेंगे फ़ोल्डर, और अगर एडमिन पैनल है तो एडमिन पैनल का अलहदा से हम फ़ोल्डर बना लेंगे। तो यानी कि अगर लॉगिन करने के बाद वो एडमिन है तो वो एडमिन पैनल के अंदर चला जाए, अगर वो यूज़र है तो वो यूज़र पैनल के अंदर चला जाए। मीन के मल्टी लॉगिन, वो 2 यूज़र हों 3 यूज़र हों, तो एक ही लॉगिन पेज से आप मल्टीपल लॉगिन कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल से मज़ीद इसी पे प्रैक्टिस होगी, लॉगिन के ऊपर ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।